राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि हमारा मानना है कि ये अधिनियम और उसके प्रावधानों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे मौलिक अधिकारों को, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के संबंध में यह प्रावधान असंगत है। अतः राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि हमारे मामलों की गंभीरता को देखते हुए हमें मुलाकात का समय दें, हमें हमारी बात रखने का अवसर प्रदान करें। यानी देश के मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति से मुलाकात की गुहार लगाता है, अपॉइंटमेंट मांगता है, जिस कानून का आने वाले वक्त में न जाने कैसे कैसे उपयोग या दुरुपयोग किया जाएगा, न जाने कितने लोगों पर इसका असर होगा। उसे मंजूरी देने से पहले मुसलमानों का संगठन राष्ट्रपति से अपनी बात रखने का समय मांगता है, मगर शायद राष्ट्रपति के पास इस बात के लिए समय नहीं था। जब यह खबर आई कि राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दे दी, अब यह कानून बन गया है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यह बात घर कर गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से राष्ट्रपति मुलाकात हुई कि नहीं। मैंने इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश की तो मुलाकात से संबंधित कोई भी खबर नहीं मिली। तो सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों को मानना, उन्हें स्वीकार करना तो अलग बात है, लेकिन क्या इस देश की 15% आबादी की बात को सुनने का टाइम भी भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? वो भी तब जब खुलेआम बार बार यह कहा जा रहा है कि यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है, संवैधानिक अधिकारों को लूटता है, और तो और उस संविधान ने किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री और किसी को गृह मंत्री बनाने की ताकत दी है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मेरा सवाल बस इतना सा है कि इस बात का क्लेरिफिकेशन तो पहले से ही था कि मंजूरी मिल ही जाएगी, राष्ट्रपति की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 15% मुसलमानों का अपने राष्ट्रपति पर इतना भी हक नहीं है, इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उनसे 15-20 मिनट की मुलाकात कर सकें, अपनी समस्या, अपनी दुख दर्द उनके सामने बयां कर सकें। बेशक राष्ट्रपति उनकी बातों को ठुकरा सकती थी, उनकी बात नहीं मान सकती थी, मगर उन्हें मुलाकात का समय ही ना देना, उनसे मिलना ही नहीं, उनकी बातें सुनना ही नहीं, वो भी तब जब उन्होंने तत्काल मुलाकात का समय मांगा था। क्या यह अपने आप में दुखद नहीं है? सवाल है कि ऐसी परिस्थितियों में देश की 15% आबादी यानी देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कहाँ गुहार लगाए, किसके पास जाए? जिन नेताओं को उसने सेकुलर समझ के वोट दिया, ईद जैसे मौक़ों पर मुसलमान टोपी पहनाई, उन नेताओं ने तो ज़रूरत पड़ने पर उल्टे मुसलमानों को टोपी पहना दी। सत्ता खुलेआम विरोध में नज़र आती है। देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि यहाँ बटन दबाओ, वहाँ करंट लगना चाहिए, अदालतों के जज सरेआम मुसलमानों को कटमुल्ला बुला रहे हैं। तो जब सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारे संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस तरह से मुल्क की बड़ी आबादी के साथ व्यवहार करते हुए नजर आएंगे, तो फिर देश के लोकतंत्र का, इसके संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा? अब इस तरह के सवाल राष्ट्रपति को लेकर करने चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, मगर हाँ इतना पता है कि इस देश में एक संविधान है, उसी संविधान की वजह से राष्ट्रपति भी हैं, और वही संविधान का आर्टिकल 191A मुझे अपनी बात रखने का अधिकार देता है, सवाल करने का अधिकार देता है। और इस देश के जितने भी संवैधानिक पद हैं उस पर बैठे लोग देश की जनता के लिए बैठे हैं, जनता की खाते हैं, जनता की कमाई से ही उनका घर परिवार चलता है, तमाम सुख सुविधाएं लेते हैं। यह अलग बात है कि कुर्सी मिलने के बाद लोग अपनी जिम्मेदारियां भूलकर किसी और के प्रति जिम्मेदार बन जाते हैं, मगर सवाल पूछना होगा, क्योंकि ना पूछने से सुधार की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। अब चूंकि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों द्वारा चैलेंज भी कर दिया गया है, तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है? क्या उसको उस पर कोई फैसला करने का हक है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करने का अधिकार रखता है? तो वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं कि